अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो? क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। अल्लाह का महकूम है अल्लाह का बंदा, सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता। अब मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा, ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। वो मस्जिद है और रहेगी और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आने को है। हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए कि मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है। और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद तो अपना किरदार बदलो। तो किरदार सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। ताजमहल को पहले गिरा दीजिए, तुम्ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी। अदालत भी सियासत के अगर जेरे असर होगी। और यकीन मानिए कि मजलूम या यूं कहिए मजलूम या कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। कोर्ट से इंसाफ होगा जामई। किस ख्याल खाम में हो आज तक, एक मुद्दत झूठ बोले जो वकील, जज बनाते हैं उन्हीं को आजकल। तब मेरी तरफ से एक शेर है कि जमाना झूठ फर बोलता है, मगर आसिम तू भारत का रहने वाला सच भी डर कर बोलता है। मुस्लिम मुक्त भारत, कुछ लोगों का कहना यह है कि मुस्लिम मुक्त और मस्जिद मुक्त भारत कर दूंगा। मैं कहता हूं कि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मोहन भागवत जी, मोदी जी और अमित शाह जी इनके समेत करोड़ों कार्यकर्ता को इस्लाम लानी होगी। हाँ, इसलिए आप ये भी कहें मेरी तरफ से कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी मुसलमान होने वाले हैं। अच्छा, देश में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। बता दूं कि ज्ञान वापी को लेकर के पूरे देश में भारी बवाल है और दो पक्ष जो है आपस में यूं कहें कि रस्साकसी चल रही है। इसमें बिहार की राजनीति भी कहीं अछूता नहीं रहा। बिहार के जो एनडीए के घटक दल हैं, जनता दल यू, उनका कहना है कि जो है ये सामाजिक जो समरसता है उसको बिगाड़ रही है, इससे जो है धार्मिक उन्माद फैलेगा। इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं और मोदी भक्त हुआ करते थे, अभी भी हैं। हम उन सभी मसलों पर बात करेंगे क्योंकि ये धार्मिक मामला है। आसिम जी हैं। आसिम जी, जो ज्ञान वापी में हो रहा है किसे कैसे देखते हैं आप ये याद रखें कि बनारस के एक ही अहाता में ज्ञान वापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर भी है। ये दोनों समझिए कि यहाँ के इस मुल्क के सेकुलरिज्म की जीती जागती अलामत कहिए या फिर निशानी है। इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि 1947 का जिक्र आता है कि उस मौके से ये कहा गया था कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसको देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हो, मुल्क में इस तरीके से नफरत न फैलाकर एक बाबरी मस्जिद को, चूँकि हम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने भी कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह का ये किया, समर्थन दिया। यहाँ के बड़ी हिंदू भाई जिसको चाह रहे थे, तो हमारे धर्म गुरु के भी बड़े बड़े जो रहनुमा थे उन्होंने ये कहा कि एक बड़ी तादाद हिंदू भाई की और मुस्लिम की एक दो दिल मिल जाएंगे। उसके लिहाज से अगर अदालत ये फैसला दे भी देती है मुसलमानों के हक में, तब भी मुसलमानों को चाहिए कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू भाई को दे दे। लेकिन बहरहाल अदालत ने ये फैसला किया तो उसके लिहाज से ये यहाँ की जो मुस्लिम तंजीमें हैं बिल्कुल बर्दाश्त की और बाबरी मस्जिद ये हो गई। अब दूसरा तनाज़ो ये खड़ा हुआ है, ये ज़रा इसके बाद कह लिए जो भी जितने तनाज़ो होंगे वो बहुत मुश्किल होगा। मेरी तरफ से एक रुबाई आप लेते जाइए कि अल्लाह का महकूम है अल्लाह का बंदा, सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता। अल्लाह का महकूम है अल्लाह का बंदा, सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता। अब मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा, ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। अल्लाह का नाम बिल्डिंग वगैरह के सहारे नहीं चलता है। इसलिए इस मुल्क की खूबसूरती ये है, आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर हिंदू राष्ट्र
हिंदुस्तान को बनाना होता तो 1950 में ही लोगों ने कहा था बन जाता। लेकिन हिंदू राष्ट्र या कोई भी धर्म का, एक ही धर्म का किसी मुल्क में अगर है तो वहाँ बहुत सारी बेचैनी है। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस मुल्क में सब रहते हों उस मुल्क में शांति अमन ज़्यादा रहती है, और वो हर धर्म के लोग यहाँ चूँकि हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, इसलिए इस मुल्क को कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। तो आप यकीन मानिए कि ये सब अदालतों को भी चाहिए, और यहाँ के जो लोग भी हैं नफ़रत फैलाना चाहते हैं वो नफ़रत ना फैलाकर सबको अपने अपने अधिकार पर, यानी जो मस्जिद जो जगह पर है वो मस्जिद है और रहेगी, और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आने को है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि वो हर कुछ बर्दाश्त करती है, और कांग्रेस की सरकार शुरू से आई है अब तक जो है। ये बताइए नासिम साहब, आप बीजेपी में है, मोदी के एकदम एक नंबर के कट्टर फैन अब हो गए हैं, तो आप एक प्रकार मोदी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वो जो जगह है वो शिवलिंग है, वहाँ पे कभी मंदिर हुआ करती थी, और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मोदी भक्त होना अलग चीज़ है। मैं मोदी भक्त हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे अंदाज से, चूंकि अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी विश्व की सियासत का, दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। और इसलिए मेरा मानना अपना ये अपना ज़ाती कि हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। लेकिन हमारे मोदी जी के जो अल्फाज हैं, हमारे प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसको देखते हुए हर भाजपा के नेता को, चाहे वो केंद्र के हों या फिर राज्य के, उन्हें चाहिए कि वो इस तरीके की बातें नहीं, आमतौर से जो ये नारे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, उनको ज़मीन पर लाने का इनका मकसद ये भी हुआ इस नारे का कि महंगाई वगैरह ये सब जो है उस पर ब्रेक लगनी चाहिए, आम आदमी को सुविधा हो। वरना मेरी एक रुबाई और लेते जाइए, वो ये है कि मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है, और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। कौन बदलू राम? योगी जी को कहा जाता है कि बहुत मशहूर हैं। हालांकि मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद तो अपना किरदार बदलो। तो किरदार सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। आप देखेंगे रोड का, यहाँ का, वहाँ का। अभी आजम खान साहब ने बहुत अच्छी चीज़ कही, मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ कि ताजमहल को अगर तेजू मंदिर वगैरह करार दिया जाता है, सबसे पहले उसे तोड़ दिया जाए। और उसमें तोड़ने के लिए आजम खान साहब ने भी कहा था कि मैं भी लेके जाऊँगा, मैं भक्त होने के बावजूद ही मैं कहता हूँ मोदी जी का वक्त होने के बाद कि मैं भी ले जाऊंगा, और चलिए ये ताजमहल को पहले गिरा दीजिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि उससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नफ़ा आता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर मिलजुल कर रहना चाहते हैं। उनके गिरजाघर या किसी भी स्थान को जो इबादत की जगह है उसको ये करके नफ़रत ना फैलाएं। और ये काशी जो बहुत अच्छी जगह है, उससे हम आपको सबको सीखने। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कोई भी, हर मुल्क के तमाम नागरिक में तो बीजेपी फैला रही है। नहीं, हाँ, मैं वो भी नहीं कहता हूँ पूरे बीजेपी को पे लागू नहीं होता है कि किसी भी धर्म के नहीं, चंद लोग उसमें जो इसी तरीके से रोटी सेकते रहते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि वो किसी धर्म का नहीं है। और मैं यूँ कहता हूँ आपके माध्यम से कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। इसलिए यकीन मानिए कि इस तरीके के मुद्दे को नहीं, जो देश में असल समस्या है उसको देखना है। चाहे बेरोजगारी वगैरह, खुसूसन हिंदू मुस्लिम नफरत हरगिज़ नहीं इसको चरण पे देना चाहिए, और इस पे लगाम लगनी चाहिए। और जो मस्जिद है, अदालत को भी चाहिए कि उसकी तरफ अपनी रुख करे, और वो सही एतबार से जो कहा गया कि 1947 में जो जहाँ पर था वैसा ही रहेगा, तो अदालत को इस ज़िम्न में देखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अदालत चाहे वो केंद्र की सरकार के जद में नहीं आ जाती है, अदालत केंद्र की सरकार की जद में आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी, तुम ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी। अदालत भी सियासत के अगर ज़ेरे असर होगी। और यकीन मानिए कि मजलूम या यूँ कहिए मजलूम या कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। और आपके माध्यम से एक रुबाई और देना चाहता हूँ कि कोर्ट से इंसाफ होगा जामई,
किस ख्याल खाम में हो आज तक, एक मुद्दत झूठ बोले जो वकील, जज बनाते हैं उन्हीं को आजकल। तब मेरी तरफ से एक शेर है कि ज़माना झूठ फर बोलता है, मगर आसिम तू भारत का रहने वाला सच भी डर कर बोलता है। तो यकीन मानिए कि हमारा अपना कहना यह है कि सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। मैं 2-3 लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि कुछ लोगों का कहना, और हम लोग भी इसको मानते हैं कि देश में, और मैं मोदी भक्त हूँ चूँकि, इसलिए मैं और ज़ोरदार अंदाज में कहूँगा कि कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गई है। ईश्वर न करे कि केंद्र में कभी उसकी सरकार बने कांग्रेस की। मोदी जी अभी जो 24 में आने वाला है फिर भी वो रहेंगे मोदी जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि चाहे इस देश के चाहे जो भी हजरात हों, मुस्लिम मुक्त भारत किसी की खोपड़ी में अगर झुक रहा हो कि, और किसी की ठोकरी में ये हो कि मस्जिद मुक्त भारत हो जाएगा, मस्जिद से और मुसलमानों से भारत को एकदम मुक्त कर दिया जाएगा, तो मेरी तरफ से ये चंद जुमले ले जाएं। चूँकि धार्मिक भी हूँ, इसलिए जब धार्मिक होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता, जब ईश्वर से लगाव होता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम मुक्त भारत, कुछ लोगों का कहना यह है कि मुस्लिम मुक्त और मस्जिद मुक्त भारत कर दूंगा, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मोहन भागवत जी, मोदी जी और अमित शाह जी, इनके समेत करोड़ों कार्यकर्ता को इस्लाम लानी होगी। हाँ, इसलिए आप ये भी कहें मेरी तरफ से कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, पीएम मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी मुसलमान होने वाले हैं। अच्छा, तो देखिए मोदी भक्त का मोदी जी पे कटाक्ष, पीएम मोदी जी और मोहन भागवत जी मुसलमान होने वाले हैं, और इनका कहना है कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सबों को दरकिनार करके इस तरह की ज्ञानवापी मस्जिद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।